हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसआरटीसी ऐप पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि ट्रांसफार्मर की संरचना क्या होती है। आज जो बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर की संरचना और ट्रांसफार्मर के पार्ट्सों के बारे में हम आप लोगों के सामने बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो डिस्प्ले पर आप लोगों को जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है, जिसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और उनका उपयोग क्या है इनके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की संरचना और पार्ट्स की जब बात की जाए तो क्या होता है, यहाँ पर ये चीज़ हम लोग समझ के चलेंगे। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की संरचना सामान्य तौर पर जैसा आप लोगों को डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं इसी प्रकार की होती है, जहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर एक मुख्य टैंक होता है। इस मुख्य टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ होता है। और इस ट्रांसफार्मर ऑयल का जो कार्य होता है वो सामान्य तौर पर देखा जाए तो इसके अंदर जो वाइंडिंग्स, जो कॉपर की वाइंडिंग होती हैं, उनको इंसुलेशन प्रदान करने के साथ साथ शीतलन प्रदान करना है, अर्थात उनके लिए एक इंसुलेशन माध्यम यानी पृथक रखने का कार्य करता है। इंसुलेशन माध्यम प्रदान करने का भी कार्य करेगा और शीतलन का मतलब ठंडा करने का भी इनका क्या करता है, वो कार्य करता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम तो आगे इसके साइड में लगी रहती है कूलिंग पाइप्स। कूलिंग पाइप्स क्या करता है, इनमें दाबांतर के कारण, दाबांतर कैसे होता है कि जो गर्म ऑयल होता है वो ऊपर उठने का कोशिश करता है, और जब गर्म ऑयल जो होगा वो ऊपर उठने का कोशिश करेगा और ऊपर यहाँ पर दबाव बढ़ जाएगा, नीचे ठंडा ऑयल होगा तो दबाव कम होगा। तो ध्यान रखना, कोई भी ऑयल होते हैं वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो होने लगता है, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ ऑयल क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा, जिससे ऑयल इन कूलिंग पाइपों के द्वारा ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे मूव होता रहता है और वायु के संपर्क में आने के कारण वो क्या होता रहता है, ठंडा। कूलिंग ट्रांसफार्मर में देखी जाए तो दो प्रकार से की जाती है दोस्तों, एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग। सामान्यतः कम क्षमता के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें वाटर कूलिंग की जाती है, अर्थात हमारा एयर कूलिंग की जाती है, और अधिक क्षमता के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें वाटर कूलिंग की जाती है। दोस्तों, इनमें ऑयल जो होता है ऊपर दाब ज़्यादा नीचे दाब कम। क्यों दाब ऊपर ज़्यादा, क्योंकि गर्म ऑयल हमेशा फैलने का प्रयास करता है, इसलिए ऊपर गर्म ऑयल होता है और ऊपर फैलेगा तो ध्यान रखना प्रेशर बढ़ जाएगा, नीचे प्रेशर कम होगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा कोई भी द्रव होता है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसीलिए ऊपर से नीचे की तरफ इन कूलिंग पाइपों के अंदर ऑयल मूव करता रहेगा, जिससे वायु के संपर्क में आने के कारण वो ऑयल क्या होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा। दोस्तों, इसके ऊपर एक टेम्परेचर गेज लगा रहता है जिसे कहते हैं टेम्परेचर गेज, जो तापमान को मेजर करने के काम आता है, तापमान को मापने के काम आता है कि ऑयल का टेम्परेचर अभी कितना है। दोस्तों, उसके बाद हमारा एक और चीज़ लगी रहती है जिसे एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। इसे ट्रांसफार्मर का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। 5वें नंबर पर जो है वो है एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट को ट्रांसफार्मर का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। क्या कार्य होता है एक्सप्लोजन वेंट का? दोस्तों, एक्सप्लोजन वेंट का जो कार्य होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जब फॉल्ट उत्पन्न होते हैं, जब दोष उत्पन्न होते हैं या ओवरलोड हो जाता है ट्रांसफार्मर, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर गैस बनने लगती है। ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक में एक गैस बनेगी और वो गैस की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हो सकता है मे बी पॉसिबल टैंक क्या हो जाए, फट जाए प्रेशर के कारण। उस प्रेशर को किस तरह से रिलीज किया जाए, उस प्रेशर को किस तरह से कम किया जाए और उस गैस को किस तरह से बाहर निकाला जाए, तो उसको निकालने का काम करता है एक्सप्लोजन वेंट। ये हमारा जो कुकर होता है उस तरीके से काम करता है, जो एक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर कुकर के अंदर बढ़ जाता है तो उसका वाल्व ओपन होकर उस एयर को निकाल देता है। इसी प्रकार से इसमें भी क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो वो भी हमारा क्या करता है, एक्सप्लोजन वेंट द्वारा उस एयर को बाहर निकालने का कार्य करेगा। दोस्तों, इसके अलावा हमारी यहाँ होती है एक वकॉज रिले। वकॉज रिले क्या है, एक प्रोटेक्शन रिले, थर्मल रिले, तापीय सिद्धांत पर काम करने वाली रिले है, जो ओवरलोड और हाई करंट, हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, या कोई फॉल्ट होता है तो उसे प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है ट्रांसफार्मर। एक एक के बारे में, एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर। उसके ऊपर लगा रहता है हमारा क्या, कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक का कार्य क्या है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के ऊपर आप लोगों ने एक टैंक देखा होगा, एक छोटा सा टैंक रहता है जो एक्स्ट्रा ऑयल को भरे रखता है। अतिरिक्त ऑयल रखनी पड़ती है हम लोगों को, कभी ऑयल लीकेज हो जाए तो उस ऑयल की खाना पूर्ति कहाँ से करते हैं हम, इस कंजर्वेटर टैंक से करते हैं।
और जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई दोष होता है या तापमान बढ़ता है ऑयल का, तो ऑयल फैलने का प्रयास करता है, तो स्टोर जाके कहाँ होगा, इसी कंजर्वेटर टैंक के जाके अंदर जाके स्टोर होगा। तो ध्यान रखना, बढ़े हुए आयतन को, तेल के बढ़े हुए आयतन को स्टोर करने का कार्य करेगा हमारा क्या, कंजर्वेटर टैंक। अगर बात करते हैं इसके बाद, ये ऊपर ऊपर हमारा लगा रहता है, इसे बोलते हैं ब्रीदर। दोस्तों नाम से पता लग रहा है ब्रीदर। ब्रीदर बेसिकली देखा जाए तो ट्रांसफार्मर का श्वसन अंग होता है जो श्वसन क्रिया का कार्य करता है। ब्रीदिंग से ही बना है ब्रीदर। ब्रीदिंग का मतलब होता है श्वसन क्रिया, ब्रीदर का मतलब होता है श्वसन अंग। तो ये कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगा रहता है दोस्तों, और इसके अंदर बेसिकली सामान्य तौर पर देखा जाए तो सिलिका जेल भरी जाती है। क्यों भरी जाती है दोस्तों? जो श्वसन अंग क्या करता है, गैस को, हमारा ब्रीदर क्या करता है, वातावरण से गैस को लेकर ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक के अंदर भेजने का कार्य कर देगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जो बाहर से जो एयर को अंदर की तरफ जो लेगा ट्रांसफार्मर ब्रीदर के द्वारा, तो उसके अंदर नमी होती है। क्योंकि वातावरण की जो नमी होती है वो तो एयर के अंदर होगी। उस नमी को शुष्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिलिका जेल भरेंगे। जैसे सिलिका जेल से वो एयर पास होगी, सिलिका जेल के अंदर उपस्थित नमी को क्या कर लेगा, सिलिका जेल क्या कर लेगी, एयर के अंदर उपस्थित नमी को सोखने का कार्य करती है। अगर नमी को अगर नहीं सोखा जाएगा, सिलिका जेल नहीं भरी जाएगी, तो नमी युक्त वायु ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेगी। क्यों कर लेगी? क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, गर्म ऑयल होता है, और केमिकल रिएक्शन करने के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल की परावैद्युशीलता अर्थात डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर एक चालक की तरह कार्य करने लगता है, और ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है, जल सकता है, उसकी वाइंडिंग क्या हो सकती है, शॉर्ट सर्किट होती है। इसलिए हम लोग इसके अंदर सिलिका जेल जरूर भरते हैं। सिलिका जेल सामान्य तौर पर फ्रेश सिलिका जेल होती है, वो कैसे रंग की होती है, ब्लू रंग की होती है। और यूज में लेते समय सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है, नमी के संपर्क में आने पर हल्का गुलाबी हो जाता है, जो नमी सोखने के बाद कैसी हो जाती है, सफ़ेद रंग की हो जाती है मेरे दोस्त। सिलिका जेल SiO2 होता है। बाकी का सिलिका जेल की जगह कैल्शियम क्लोराइड भी हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर बात करते हैं आपके सामने। सबसे पहला पार्ट्स आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने बोला है दोस्तों ब्रीदर। क्या बोला है? ब्रीदर। ब्रीदर कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है आप लोगों को ब्रीदर एक श्वसन अंग होता है दोस्तों। क्या होता है? श्वसन अंग। कहाँ दिखाई दे रहा है? कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगा है। कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगा हुआ है हमारा क्या? ब्रीदर। तो आप कह सके हैं यह ट्रांसफार्मर का श्वसन अंग है। यह ट्रांसफार्मर का श्वसन अंग है। श्वसन अंग है जो कहाँ लगा रहता है मेरे दोस्त? यह वेटर टैंक के ऊपर लगा रहता है। टैंक के ऊपर लगा रहता है, लगा रहता है, जो वातावरण से वायु लेकर मुख्य टैंक को भेजने का कार्य करता है। भेजने का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा दोस्तों? मुख्य टैंक के अंदर भेजने का क्या करेगा? कार्य करेगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, ब्रीदर से का काम सिर्फ वायुमंडल से वायु लेकर उसको मुख्य टैंक के अंदर भेजना। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, इस वायु के अंदर क्या होती है? नमी है। उस नमी को सोखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। दूसरा क्या भरा जाता है? क्या भरा जाता है इसके अंदर? सिलिका जेल दोस्तों। दूसरा होता है सिलिका जेल, जिसे कहते हैं SiO2। क्यों भरते हैं दोस्तों? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। वायुमंडल से ब्रीदर द्वारा टैंक के अंदर
भेजी गई एयर में नमी होती है। क्या होती है? नमी, जो ऑयल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके ऑयल की परावैद्युतशीलता को कम कर देगी। जिससे ऑयल विद्युत के चालक की तरह कार्य करने लगेगा। अतः वाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है। बाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है। अतः इस ऑयल की नमी को सोखने के लिए ब्रीदर में सिलिका जेल भरी जाती है, जो शुष्क अवस्था में ब्लू नीली नमी के संपर्क में आने पर हल्की पिंक और नमी सोखने के बाद सफ़ेद हो जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, नमी को जैसे ही सोख लेगी सफ़ेद हो जाएगी। हमारी सिलिका जेल जो भरते हैं, क्यों भरते हैं? ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वायुमंडल से एयर जा रही है उसके अंदर जो नमी है उसको क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। और अगर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ध्यान रखना आप लोगों को, जो ऑयल होती है उसके साथ वो नमी युक्त वायु जो होती है रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है, जिससे ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और ऑयल एक चालक की तरह कार्य करने लगेगा, जिससे मे बी पॉसिबल बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो हम इसलिए सिलिका जेल भरते हैं, जो क्या होती है कैल्शियम क्लोराइड CaCl भी हम लोग भर सकते हैं। ये होती है SiO2 सिलिका जेल, जो कैसे रंग की होती है? जब शुष्क अवस्था में भरते हैं तो नीले रंग की होती है, लेकिन जैसे जैसे नमी के संपर्क में आती है ये हल्के गुलाबी रंग की होती जाती है और नमी को पूरी तरह सोखने के बाद ये क्या हो जाती है, सफ़ेद रंग की हो जाती है मेरे दोस्त। लेकिन ध्यान रखना, अगर इसको दोबारा से यूज करना है हम लोगों को तो इसको ड्राई कर लो। आप लोग सुखा कर इसको ड्राई कर सकते हो वापस से, और वापस से यूज कर सकते हो। सिलिका जेल क्या होती है, ब्रांडेड बैग्स वगैरह आते हैं, शूज़ वगैरह आते हैं, ब्रांडेड कपड़े आते हैं, तो उनमें आपने देखी होगी एक एक पुड़िया रहती है जिसमें चीनी के से दाने निकलते हैं, जिसके ऊपर देखना कभी क्या लिखा रहेगा, सिलिका जेल लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सिलिका जेल। तो सिलिका जेल का हम लोग सामान्य तौर
नमी को सोखने के लिए यूज करते हैं। नमी की बहुत अच्छी एब्जॉर्बर रहती है, ये बहुत अच्छी सोखने का गुण रहता है इसका। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? तो सिलिका ब्रीदर का कार्य क्या है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ पर ये ब्रीदर का कार्य है जिसके अंदर सिलिका जेल भरते हैं, उसका भी कार्य क्या है, क्यों प्रयोग की जाती है सिलिका जेल। ब्रीदर कहाँ है दोस्तों? ब्रीदर हमेशा ध्यान रखो मुख्य टैंक के ऊपर जो कंजर्वेटर टैंक लगा रहता है उसी के ऊपर भी ब्रीदर लगाया जाता है। उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? ब्रीदर लगाया जाता है, जो आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे रही। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसकी? तीसरे। पहला हम लोगों ने देखा ब्रीदर, उसके बाद हमने देखी सिलिका जेल। अब बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक क्या होता है दोस्तों उसकी। अगली बात करेंगे हम दोस्त किसकी? कंजर्वेटर टैंक की। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ जी, तो कंजर्वेटर टैंक क्या होता है इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये मुख्य टैंक के ऊपर लगा रहता है। किसके ऊपर लगा रहता है? मुख्य टैंक के ऊपर लगा रहता है। ये मुख्य टैंक के ऊपर लगा होता है। ये मुख्य टैंक के ऊपर लगा रहता है जिसका कार्य क्या है? जब ऑयल का वॉल्यूम बढ़ता है, कब बढ़ता है ऑयल का वॉल्यूम? जब ऑयल गर्म होता है, लगा होता है। इसका कार्य है, इसका कार्य है बढ़े हुए ऑयल का आयतन बढ़ने पर उसे स्टोर करना है। स्टोर करना है, ध्यान रखना। यदि इसे स्टोर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? टैंक फट सकता है, प्रेशर बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। या मुख्य टैंक में ऑयल की कमी को पूरा करना है। ऑयल की कमी को पूरा करना है, ध्यान रखना। जब टैंक में कभी कमी हो जाती है तो ऑयल कहाँ से आ जाता है? कंजर्वेटर टैंक से वापस से आ जाता है, ताकि वाइंडिंग्स निकले नहीं। और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग निकल जाएंगी तो क्या होगा? जल सकती है, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेशन का भी तो कार्य कर रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इसका मुख्य कार्य है। इसके ऊपर एक टेम्परेचर ऑयल लेवल और लगा रहता है जो ऑयल का स्तर दर्शाने का कार्य करता है। ऑयल लेवल ट्रांसफार्मर में ऑयल की मात्रा दर्शाता है जो कंजर्वेटर टैंक पर लगा होता है। जैसे ये हमारा ऑयल लेवल है जो ऑयल की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, जो कहाँ लगा है? इस कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगा हुआ है। कोई दिक्कत? चल ठीक। अब कंजर्वेटर टैंक के बाद में हम लोग दोस्त बात करेंगे किसके बारे में? अगला है हमारा
ये ऑयल लेवल है जो ऑयल की मात्रा को दर्शाएगा दोस्तों, इसे ही कहते हैं ऑयल लेवल। ऑयल की मात्रा को जो प्रदर्शित करता है ये ऑयल लेवल है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कूलिंग पाइप। कूलिंग पाइप क्या होते हैं, चौथे नंबर पे है हमारा कूलिंग पाइप। कूलिंग पाइप क्या होते हैं मेरे दोस्त, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आपके सामने। कूलिंग पाइप की अगर बात की जाए, कूलिंग मतलब ठंडा करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं पाइप, उन्हें ही दोस्तों कूलिंग पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलिंग पाइप। ये पाइप टैंक के दोनों साइड लगे रहते हैं। लगे होते हैं जो ट्रांसफार्मर में उपस्थित ऑयल को ठंडा करने का कार्य करते हैं। इन पाइपों में ट्रांसफार्मर ऑयल ऊपर से नीचे दाबांतर के कारण चलता रहता है। ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ मूव होता रहेगा, किसके कारण, दाबांतर के कारण, दाब के अंतर के कारण दोस्तों। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कूलिंग पाइप। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने, ये मैंने समझा दिया था आपको डायग्राम, तो मैं इसके एक एक पार्ट्स के बारे में और भी बात कर लूँगा। डायग्राम आपके समझ में आ गया था पहले भी, ठीक है। कूलिंग पाइप के बाद में हम लोग बात करेंगे किसकी, एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट दोस्तों ये क्या होता है, ये मुख्य टैंक के ऊपर लगा रहता है। ये मुख्य टैंक के ऊपर लगा रहता है। जिसका कार्य टैंक में बनी अतिरिक्त गैस को बाहर निकालना है। ध्यान रखना, मुख्य टैंक के ऊपर एक एक्सप्लोजन बैंड लगा रहता है। उसका कार्य क्या होता है, जब टैंक में कोई फॉल्ट होता है, कोई ट्रांसफार्मर के अंदर या ओवरलोड होता है, तो गैस बन जाती है। उस गैस को बाहर निकालने का कार्य करेगा, जो मैंने अभी बताया था आपको। टैंक के ऊपर एक इस प्रकार का क्या लगा हुआ था, एक बैंड लगा हुआ था, जैसे कह रहे थे एक्सप्लोजन बैंड। ठीक है, एक्सप्लोजन बैंड के बाद में दोस्तों हम लोग देखेंगे ट्रेन कॉक। ट्रेन कॉक आप लोगों ने देखी थी, मुख्य टैंक के नीचे एक बॉटम में लगी हुई थी ट्रेन कॉक। यह है खराब ऑयल को बाहर निकालने का कार्य करती है। खराब, ड्रेन मतलब बाहर निकालना, ऑयल को बाहर निकालने का कार्य करती है। ऑयल को बाहर निकालने का कार्य करती है। उसके बाद आप लोगों ने देखी अर्थिंग। देखो, अर्थिंग हमेशा लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, जो कि सभी इलेक्ट्रिकल मशीनों को हम लोग करते हैं। यह है
लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद में हम लोग दोस्तों बात करेंगे टेम्परेचर गेज। ये ऑयल को तापमान को दर्शाता है, नहीं दर्शाता है, बिल्कुल। टेम्परेचर गेज क्या करता है, ऑयल का टेम्परेचर क्या है इस चीज़ को प्रदर्शित करने का कार्य हमारा कौन करेगा, टेम्परेचर गेज, जो हमारा मुख्य टैंक के ऊपर लगा रहता है दोस्तों। टेम्परेचर गेज के बाद में हम लोगों ने बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल। यह है ऑयल जो होता है बेसिकली सामान्य तौर पर हाइड्रोकार्बनिक विधियों से प्राप्त एक खनिज ऑयल होता है जिसे हाइड्रोकार्बनिक ऑयल कहते हैं, ध्यान रखना, जिसका फ्लैश पॉइंट अधिक रखते हैं, इसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है, इसका हमारा देखा जाए तो क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान रखना, ये हल्के पीले रंग का होता है। यह है हाइड्रो कार्बनिक ऑयल होता है जिसे हाइड्रो कार्बनिक विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो कि एक प्रकार का खनिज ऑयल है। कौन सा, खनिज ऑयल है, जिसका कार्य वाइंडिंग्स के भी को इंसुलेशन प्रदान करने के साथ साथ, मतलब वाइंडिंग्स को इंसुलेशन तो प्रदान करता ही है, इसके साथ साथ और क्या करेगा, शीतलन का भी कार्य करता है, शीतलन का भी कार्य करता है, मतलब ठंडा करने का भी ये क्या करेगा, कार्य करेगा। शीतलन का भी क्या करता है मेरे दोस्त, कार्य करता है। इंसुलेशन प्रदान करने के साथ साथ शीतलन का भी क्या करेगा दोस्तों, कार्य करेगा, मतलब ठंडा करने का भी कार्य करता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जैसे परावैद्युतशीलता कहते हैं, 30 kV प्रति mm होती है। जो हल्के पीले रंग का होता है। इसका ज्वलन बिंदु 140 डिग्री सेल्सियस से
160 डिग्री सेल्सियस तक होगा। श्यानता 30 पवाइज होगी, ध्यान रखना। लेकिन एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, गर्म प्रदेशों में जैसे पहाड़ी इलाकों में की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन सा ऑयल यूज किया जाता है? गर्म प्रदेशों में सिंथेटिक ऑयल यूज लेते हैं। सिंथेटिक ऑयल जो होता है उसका ज्वलन बिंदु 160 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ध्यान रखना। क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसलिए हम लोग इसका सामान्य तौर पर यूज करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कितने ट्रांसफार्मर ऑयल की, जैसे जैसे गर्म होता है बार बार ठंडा होता है, गर्म होता है ठंडा होता है, तो वैसे वैसे क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। अगर वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 20 kV प्रति mm से कम हो जाए, कितने से? 20 kV प्रति mm से कम हो जाए तो हम ऑयल को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ऑयल को चेंज कर देना चाहिए। तो ऑयल का कार्य क्या है? इंसुलेशन प्रदान करना, ठंडा करने का कार्य करना। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। हाइड्रोकार्बनिक ऑयल, जो हाइड्रोकार्बनिक विधियों से हम लोग, खनिज ऑयल होता है जिसे हाइड्रोकार्बनिक विधियों से प्राप्त किया जाता है, जिसकी हमारी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 30 kV प्रति mm तक होती है। लेकिन जैसे जैसे गर्म होता है बार बार ठंडा होता है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है दोस्तों। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बहुत छोटा सा सिंपल सी चीज़ें हैं। वाइंडिंग्स जो होती हैं, एक और होती है वाइंडिंग्स। वाइंडिंग सामान्यतः किसकी बनी रहती है? कॉपर की। कॉपर की बनी होती है, क्या नहीं? जिन्हें कोर के ऊपर स्थापित किया जाता है, जिन्हें सिलिकॉन स्टील की कोर पर स्थापित किया जाता है। स्थापित किया जाता है, यानी जो ईएमएफ प्रोड्यूस करने का कार्य करती है। ध्यान रखना, मुख्य टैंक के अंदर ये लगी रहती हैं दोस्तों। तो वाइंडिंग्स जो होती हैं वो सामान्य तौर पर कई प्रकार की बनाई जाती हैं। आजकल तो वैसे एल्यूमिनियम की भी वाइंडिंग्स यूज करने लगे, लेकिन सामान्य तौर पर कॉपर की ही वाइंडिंग्स हम लोग यूज करते हैं। तो वाइंडिंग्स का कार्य क्या है? ईएमएफ डेवलप करना, स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। जैसे एक सिलिकॉन स्टील की कोर होती है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? बांध देते हैं। डेल्टा टू स्टार, स्टार टू स्टार या स्टार टू डेल्टा कनेक्शन जो भी करते हैं उसके बारे में आगे हम लोग बातें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब और अगर बात की जाए तो और क्या चीज़ें होती है ट्रांसफार्मर के अंदर? एक होते हैं हमारे इंसुलेशन। तो ऊपर आपने देखा होगा कि जो इंसुलेटर लगे रहते थे उनका कार्य होता है ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई देना या ट्रांसफार्मर से सप्लाई प्राप्त करना। दोस्तों एक पार्ट्स और रह गया जिसे हम कहते हैं क्या? बकौच रिले, जो कि हमारा कंजर्वेटर टैंक और मुख्य टैंक के बीच में लगी रहती है, जिस रिले के बारे में हम लोग एक सेपरेट ही वीडियो बनाएंगे। और प्रोटेक्शन रिले है, वहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इन पार्ट्स के बारे में दोबारा से आप लोग सही ढंग से देख लीजिएगा, एक बार वीडियो को रिवाइज करके इजीली समझ में आ जाएगा इनके उपयोग क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। धन्यवाद।